नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला और सबसे बड़ी खबर के साथ सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं रूस की राजधानी मॉस्को से। बड़ी खबर है, देखिए मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग के बाद वहां पर पिछले 8 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आतंकियों ने कॉन्सर्ट हॉल में घुसकर वहां अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में अब तक 70 लोगों की जान चली गई है। रूस की स्पेशल फोर्स कॉन्सर्ट हॉल से लोगों को बाहर निकाल रही है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को मौके से बाहर निकाला जा चुका है, उनका रेस्क्यू किया जा चुका है। इस आतंकी हमले के बाद मॉस्को के सभी मॉल्स को खाली करवा दिया गया है। मॉस्को आतंकी हमले में 62 लोगों की मौत की जानकारी है। 145 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस की स्पेशल फोर्स के जवान कॉन्सर्ट हॉल के अंदर मौजूद हैं। घायलों को हॉल से बाहर निकाला वहां से अब भी जा रहा है। 4 तस्वीरें मेरे आसपास आप देख रहे हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। 62 लोगों के मौत की जानकारी सामने आ रही है। 145 से ज्यादा लोग घायल हैं। मॉस्को आतंकी हमले में 70 की मौत की खबर अपडेटेड, ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। 100 से ज्यादा 145 के करीब लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए हैं। ये देखिए आप भीतर की कॉन्सर्ट हॉल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर जब हमलावर पहुंचे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और किस तरीके से चीख पुकार वहां पर मची। जो लोग पहले से कॉन्सर्ट हॉल में मौजूद थे उनके बीच वो बताती हुई ये 4 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। आतंकी हमला हुआ मॉस्को में, कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी घुसे, फायरिंग के बाद आग वहां पर लगी और स्पेशल फोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी वहां पर चल रहा है। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर जानकारियों के साथ। अभिषेक, 62 लोगों की तकरीबन 70 लोग अब तो बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। 145 के करीब लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। अभी इस पूरे ही मामले को लेकर, इस आतंकी हमले को लेकर ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट सबसे अहम बात यह है कि जो मृतकों की संख्या है वो अभी तक 70 पहुंच चुकी है। आशंका है कि और भी बढ़ सकती है। उसकी वजह ये है कि ये जो हॉल है जहां पर ये प्रोग्राम, पिकनिक बैंड का प्रोग्राम आयोजित था, यहाँ पर म्यूजिक हॉल भी, म्यूजिक सेंटर भी है और यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है। बड़ी संख्या में लोग आए थे। कैपेसिटी करीब 9000 की है और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 6000 लोग यहाँ पर थे और उसमें अंधाधुंध फायरिंग की है इन आतंकियों ने और एग्जैक्टली पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मारा है। इसलिए संख्या बढ़ सकती है। बाकायदा इंसेंडरी बम वहां पर फेंके हैं। ये तमाम सारी चीजें वहां पर नोटिस हुई हैं। इस समय आप ये समझ लीजिए कि जो इन आतंकियों ने हमला किया उसके बाद जो रशिया का रिस्पॉन्स है वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल का होने की संभावना है। तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे रशिया के समर्थन में बयान जारी किए जा रहे हैं और रशिया ने यहाँ तक कह दिया है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस समय इसको कंडेम करना चाहिए, वो आगे आए और इसका कंडेम करे। तो आप ये समझ लीजिए इसका जो इम्प्लीकेशन है वो रशिया के बाहर तक होने जा रहा है। ये इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है जी। और आईएसआईएस ने अभिषेक इसकी जिम्मेदारी ली है इस आतंकी हमले की? बिल्कुल, देखिए सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो है आईएसआईएस का जिम्मेदारी लेना। आईएसआईएस ने बाकायदा बयान जारी किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और आईएसआईएस का रशियन टेरिटरी पर एक्टिव होना ये अपने आप में बेहद ही खतरनाक संकेत है, क्योंकि इसके पहले जो चेचनिया में जो हुआ है, जो इस्लामिक आतंकियों का चेचनिया में जिस तरह से उनका वहां पर पहले भी इतिहास रहा है अटैक का, और उसके बाद अब आईएसआईएस का जिम्मेदारी लेना ये बताता है कि वो जो पैटर्न है जिसको बीच में रशिया ने ब्रेक कर दिया था वो पैटर्न फिर से वहां पर आया जा रहा है। ये बहुत ही अपने आप में चिंता का विषय है। हालांकि अभी कोई ऐसा आईएसआईएस ने सबूत नहीं दिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये बताता है कि किस तरह से इस अटैक के जरिए मैसेज देने की कोशिश की गई है और वेल प्लान्ड अटैक है। आईएसआईएस के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये भी है कि आप इसका लिंकेज जो है वो अफगानिस्तान से लेकर के उन तमाम देशों में भी कर सकती हैं जहां पर जो आईएसआईएस और उसके जो ऑफशूट विंग्स हैं वो वहां पर एक्टिव हैं। ये उनकी ओर से भी एक कोशिश की जा सकती है जी। बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। ये सिर्फ मॉस्को के लिए नहीं, ये सिर्फ रशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है और अब रशिया किस तरीके से रिटेलिएट करेगा उसी पर लगातार रहेगी नजर पूरी दुनिया की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।